अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उतार राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा टीबीए बिज़नेस आइडियाज़ से रिलेटेड चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं टीबीए प्रॉपर्टी और टीबीए ट्रेडिंग और टीबीए बिज़नेस आइडिया से रिलेटेड, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेकरी से रिलेटेड कोई आइडिया शेयर करने वाला हूँ कि जो लोग नए बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम कितने से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें हम गेन ज़्यादा कितना कर सकते हैं। मेरे सामने देखें, मैं एक शॉप में मौजूद हूँ आप लोगों के सामने। यहाँ पे काफ़ी बड़ी शॉप है बेकरी वगैरह की। तो मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला भाई। तो अब्दुल्ला भाई से बात करते हैं कि उन्होंने बिज़नेस कब से स्टार्ट किया और अभी वो कितनी जनरेशन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अब्दुल्ला भाई कैसे हैं, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा ताकि ना आवाज़ हमारी क्लियर आ सके। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताइएगा कि ये काम आपने कब से शुरू किया था और आप इस एरिया के अंदर कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हो, और इस काम के अंदर मुझे ये बताइएगा कि कितना बेनिफिट है दूसरे कामों की निस्बत। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जी यहाँ पे हमने 1998 में 1998 में हमने ये बनाई थी और हमें तकरीबन 23 इयर्स यहाँ पे हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बेकरी के अंदर से मैक्सिमम मंथली 1,80,000 1,75,000 कमा लेते हैं। मतलब इस बेकरी से आप 1,80,000 1,75,000 मंथली कमा लेते हो, रेंट वगैरह निकाल के या रेंट वगैरह के साथ ही? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह रेंट वगैरह भी निकाल लेते हैं। बस सीज़न जब अच्छा लग जाता है, काम अच्छा होता है तो इनकम अच्छी आ जाती है। अगर मार्केट थोड़ी डाउन हो जाती है तो फिर असर पड़ता है काम के ऊपर। और दूसरा ये बताइएगा यहाँ पे आप रेंट कितना दे रहे हैं? यहाँ पे 10,000 किराया है हमारी शॉप का और बाकी साथ वाली दुकानों का तकरीबन 5,000 है। मेरी शॉप का 10,000 है। 10,000 है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मिठाइयाँ आप लेके आते हो ये खुद बनाते हो या कहीं से बनी बनाई लेते हो? ये भी आप कंप्लीट ना डिटेल से बताइएगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा अपना लगा हुआ है। हर चीज़ का इंतज़ाम हमारा मौजूद है। मिठाई का भी हमारा अपना जो है बनाने का कारखाना है और केक बिस्किट बनाने का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना कारखाना है। अपना कारखाना है। और मज़े की बात यह है कि मैंने यहाँ पे मेन रोड पे देखा है तो इन्हीं के साथ गोरमा की बेकरी भी मौजूद है, गुलशन की बेकरी भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद इनकी बेकरी के अंदर ज़्यादा रेवेन्यू है ख़ास तौर पे ग्राहकों का। तो उसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मियार अच्छा है और हमारी दुकान बहुत ज़्यादा पुरानी है। इस चौक पे सबसे पहले हमारी दुकान हुआ करती थी, अब 2-3 नई खुली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी हमारे काम के ऊपर असर नहीं हुआ। अच्छा, और ये बात बताइएगा कि इस बिज़नेस के अंदर कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ है, कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो आप बताना चाहते हो कस्टमर्स को? बस इसके अंदर अच्छी चीज़ यही है कि अपने मियार को बरकरार रखा जाए और किसी किस्म की अगर इसके अंदर जो है। अच्छा, एक नॉर्मल बंदा जब ये काम स्टार्ट करना चाह रहा हो तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है? मतलब उसके पास कितने पैसे होना चाहिए कि वो एक नॉर्मल बेकरी स्टार्ट कर सके? नॉर्मल बेकरी बनाने के लिए तकरीबन कम नहीं तो 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तो होना लाजमी है, ताकि उसमें कुछ माल डाले। अगर कुछ माल डालेगा तो उससे कमा सकता है। अगर बेकरी बनाए भी सही और जो है माल नहीं डालेगा तो उससे फिर अच्छी अर्निंग नहीं कर सकता। अच्छी अर्निंग। दूसरा, मैंने आपको देखा कि आप कस्टमर डील बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं, तो कस्टमर को डील करने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि सबसे मेन चीज़ होती है मार्केटिंग करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि कस्टमर को जितना ज़्यादा अच्छा इखलाक देंगे तो जो है ना कस्टमर उतना ज़्यादा मजबूत होगा। कस्टमर इखलाक भी मांगता है और जो है रिलीफ भी मांगता है। आप अगर एक चीज़ के अंदर आपको 50 रुपये बच रहे हैं तो उसके अंदर आप जो है ना 50 ना कमाएं, आप बेशक 25 रुपये कमा लें। कस्टमर को रिलीफ दे ताकि कस्टमर बार बार आए और कस्टमर औरों को भी बताएगा और इससे जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक कस्टमर जाएगा तो 4 और को भी बताएगा कि इसका रेट मुनासिब है, ठीक है, आप वहाँ से चीज़ ख़रीदें। तो एक कस्टमर समझो 1000 कस्टमर को जो है ना बनाने का सबब बनता है। तो देखा, आप लोगों ने देखा कि मार्केटिंग आपने कैसे करनी है। और दूसरी बात यह है कि 2-2.5 लाख से आप नॉर्मल ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट आप छोटी सी शॉप लें, आप अपनी शॉप नहीं बनाएं। अगर आप अपनी शॉप बनाना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह यह है कि आप 1.5-2 करोड़ की अपनी शॉप बनाएंगे, उससे बेहतर है आप रेंट पे शॉप ले लें। और ये जो आपने पीछे सामान रखा हुआ है कॉस्मेटिक्स का, इसको रखना ज़रूरी है बेकरी पे या नहीं? हाँ आजकल का दौर ये चल चुका है ना कि एक कस्टमर एक दुकान पे आता है तो वो कहता है कि मुझे हर चीज़, बस मैं एक जगह पे ब्रेक लगाऊं तो मुझे हर चीज़ वहाँ से अवेलेबल हो। अगर ऐसे पहले तो होता था कि भाई जो है ना एक कस्टमर को एक चीज़ नहीं मिलती थी, वो दूसरी चीज़ें वहाँ से ख़रीद लेता था। पर आजकल के दौर में कस्टमर एक ही जगह से जो है ना सारी चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है।
बेहतरीन हो गया। आप लोगों ने देखा, मैं आपको इनकी शॉप दिखा देता हूँ, सारी आप लोगों के सामने है शॉप सारी। और मैं आपको कम्प्लीटली बताता चलूँ कि आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने, देख लें एक बेकरी के बिज़नेस से रिलेटेड मैंने इंटरव्यू आपसे शेयर किया है कि आप जस्ट 2-2.5 लाख से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। अभी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, देख लें ये बेकरी से ही इतनी 1.5 लाख 2 लाख की अर्निंग कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। आप 7 लाख 10 लाख 20 लाख लगा के फ़ॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं, तब वहाँ से भी इतनी अर्निंग नहीं होती है आपको। वहाँ से भी मंथली आपको 80,000 90,000 और धक्के अलहदा मिलते हैं। और दूसरी बात ये है, यहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग हैं PhD लेवल के 25 लाख 30 लाख पढ़ाइयों पे लगा देते हैं, लेकिन अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते। 1.5-2 लाख रुपए से अगर वो अपना काम स्टार्ट करें तो वो मंथली ज़्यादा भी नहीं तो 30,000 40,000 ईजीली कमा लेंगे, जिस नौकरी को हासिल करने के लिए वो 10-10 दरों के धिक्के खाते हैं। तो दूसरी बात ये, अगर आपने कोई भी बिज़नेस करना है, जहाँ पे जितने चैनल चल रहे हैं, आज़ाद चाय वाला को देख लें, शाहिद हुसैन जोजिया को देख लें, जितने भी चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे, सब लोग आपको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। मैं आपको बिज़नेस की पॉजिटिविटी भी दिखाऊंगा और नेगेटिविटी भी दिखाऊंगा। नेगेटिविटी ये है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, जॉब से रिटायर्ड होकर आते हैं ताज़े उनके पास काफ़ी सारी पेमेंट होती है, प्रॉफिट होती है, पैसा होता है, वो एडवांस आके कोई ना कोई बड़ा बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, बिज़नेस में आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती, बिज़नेस माइंडसेट की ज़रूरत होती है। जब तक आपके पास बिज़नेस माइंडसेट नहीं है तो आपका पैसा कुछ भी नहीं कर सकता, आप बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। कई लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने ज़ीरो से शुरू किया और आज वो करोड़ों कमा चुके हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने बिज़नेस माइंडसेट पैदा किया और उनका ऐसा बिज़नेस माइंडसेट बन चुका था कि उन्होंने मार्केट के अंदर अपना काम बनाया, मार्केट के अंदर पहचान बनाई और उसके बाद आज वो अच्छी जनरेशन कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें, जब भी आप जो लोग रिटायर्ड का फार्मूला बना रहे हैं, रिटायरमेंट से पहले अपने बच्चों को, भाई को, जिसको भी आपने बिजनेस करके देना है, उसको किसी शॉप पे खड़ा कर दे या जस्ट शॉप के साथ, मतलब कि वो देखे कस्टमर कैसे डील करना है, बाय सेल कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें जब उसको पता चलेंगी तो वो नेक्स्ट आपका बिजनेस संभाल पाएगा। डायरेक्ट हालांकि उसको करोड़ों की दुकान बना के देने से बेहतर है आपके पास जितनी पेमेंट है आप उस पेमेंट्स के अंदर से 10% या 20% से बिज़नेस स्टार्ट करें, उसको चेक करें। अगर आप उसमें लॉस भी हो जाता है तो आपकी फुल पेमेंट नहीं गई, आप रोड पे नहीं आएंगे। तो जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही बड़ा बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं जिसको उनको एक्सपीरियंस नहीं होता और एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उनको लॉस हो जाता है। तो आप लोगों ने जैसे कि अब्दुल्ला भाई की बातें सुनी, तो अब्दुल्ला भाई से मैं आखिर ये पूछना चाहता हूँ, अभी रेंट भी यहाँ पे शॉप का दे रहे हैं, इनकी जनरेशन भी अच्छी हो रही है, कारखाना भी इनका अपना, इन लोगों ने बंदे रखे हुए हैं, मतलब कि वो कारखाने में मिठाई वगैरह तैयार करते हैं और वो मिठाई तैयार करके ये लोग यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे आके इसको सेल आउट करते हैं। कॉस्मेटिक्स का सामान भी रखा हुआ है, कॉस्मेटिक्स का सामान जो सेल आउट हो जाता है। सबसे बड़ी वजह क्या है, आप इम्तियाज़ पे चले जाएं या बड़े जितने भी स्टोरों पे चले जाएं, वहाँ आपने देखा होगा कि जो बच्चों की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल छोटे पैमाने पे रखी जाती हैं, जहाँ से बच्चे इजीली बाय कर सकें। सही है, अब्दुल्ला भाई से इजाज़त चाहते हैं। सही अब्दुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।